खाने में दिक्कत होती है, हमारा जो खाना होता है उसे निगला नहीं जाता, हमसे बहुत तेज से दर्द होता है, दर्द हमारे कान तक भी पहुंच जाता है, कई बार वो ही दर्द बढ़ते बढ़ते हमारे सर तक भी पहुंच जाता है। इसकी वजह से हमारे कान में दर्द, सर दर्द और हमारा गला भी बार बार सूखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है मम्प्स। आपने मम्प्स का नाम सुना ही होगा या फिर आम भाषा में इस रोग को हम गलसुआ या फिर कनफेड भी कहते हैं। तो आजकल ये बीमारी जो है बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है। आखिर ये होती कैसे है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जब हमारी जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, तो जब इनमें सूजन आ जाती है तो इसकी वजह से हमें ये रोग हो जाता है। तो जब ये रोग होता है तो इसकी वजह से हमारे गालों में सूजन आ जाती है। ये सूजन आपको एक साइड भी हो सकती है या दोनों तरफ भी हो सकती है। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो लार बनाती है और लार हमारे भोजन को पचाने में आसानी करती है। जब हमने खाना खाया तो भोजन के साथ लार मिक्स हो जाती है और जिससे अपना खाना निगलने में आसानी रहती है। और ये कुछ ऐसे एंजाइम भी उत्पाद करती है जिससे हमें भोजन को तोड़ने में आसानी रहती है और जिससे कि हमारा जो भोजन होता है वो आसानी से पच जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। गलसुआ रोग जब हमें हो जाता है तो उसकी वजह से कई सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसकी वजह से हमें खाने में दिक्कत होती है, हमारा जो खाना होता है उसे निगला नहीं जाता, हमसे बहुत तेज से दर्द होता है, दर्द हमारे कान तक भी पहुंच जाता है, कई बार वो ही दर्द बढ़ते बढ़ते हमारे सर तक भी पहुंच जाता है। इसकी वजह से हमारे कान में दर्द, सर दर्द और हमारा गला भी हमें ऐसा लगा कि हमने अभी पानी पिया और हमें फिर दोबारा से पानी पीना चाहिए। रोग जब जिसको होता है उसकी वजह से बुखार भी आ जाता है, शरीर बिल्कुल थका थका महसूस करता है, बार बार ऐसा लगता है जैसे कि हमें कुछ काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है, बस लेटे रहें। तो इसके लिए आपको उस टाइम ज्यादा एक्सरसाइज से भी बचना है क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी थका हुआ होता है। तो अगर हम उस टाइम पे और ज्यादा वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उससे हमें परेशानी हो सकती है। तो आखिर ये होता कैसे है? ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। जो संक्रमित व्यक्ति होता है वो खांसे या फिर छींके तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स कहीं भी गिरती हैं उसकी वजह से भी ये दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाता है। या फिर संक्रमित जो व्यक्ति है उसके साथ हम कुछ खाना शेयर करते हैं या फिर उसके साथ अपने बर्तन शेयर करते हैं तो उसकी वजह से भी ये आसानी से फैल जाता है। तो अब बात करें कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। इससे बचाव के लिए आप जब भी खांसे या छींकें तो आप हमेशा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें जिससे कि जो भी आपके हाथों पे या कहीं भी ड्रॉपलेट्स गिरी हैं तो वो साथ के साथ साफ हो जाएं। और उस टिश्यू पेपर को बहुत ही सावधानी से नष्ट भी कर दे। होगा क्या कि जो भी ड्रॉपलेट्स होंगी वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएंगी। दूसरा, जब किसी को ये रोग हो जाता है तो उसकी वजह से सूजन आ जाती है, तो उसकी सूजन को कम करने के लिए आप ठंडी या गर्म चीजों की भी सिकाई कर सकती हैं या फिर आप इसके स्थान पर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे कर सकती हैं जिससे हमारे जो ग्रंथि होती हैं उनको काफी रिलैक्स मिलता है। और अगर आपको दर्द है तो दर्द निवारक जो दवाई होती है आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। जो भी आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करे आप वही दवाइयां लें। और दूसरा, आपको इसमें जितना हो सके जो चबाने वाले पदार्थ हैं उनसे बचना है जिसमें ज्यादा शक्ति लगती है चबाने की। आप इसमें ओट्स ले सकती हैं या दलिया ले सकते हैं या खिचड़ी ले सकते हैं। आपको जितना हो सके इसमें तरल पदार्थ खाने हैं और आपको इसमें खट्टी चीजों का भी परहेज करना है। जैसे खट्टे जूसेस होते हैं, ऑरेंज या मौसमी या और भी कई प्रकार के खट्टे जो फल होते हैं या जूस होते हैं या और भी कई प्रकार की खट्टी चीजें होती हैं, आपको उनसे परहेज करना है। और दूसरा, अगर आपको बार बार थकान या कमजोरी महसूस हो रही है तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप आराम करें। और अगर आप इसके लिए एक एलोवेरा का भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि आपको जहां पर भी संक्रमण हुआ है आप वहां पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और आप इसमें थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी भी ऐड कर सकती हैं। इसकी वजह से जो सूजन होती है उसमें काफी हद तक आराम मिलता है। तो
आज की वीडियो में हमने बात की कि आखिर ये गलसुआ रोग होता क्या है और ये कैसे होता है, इसके बचाव के क्या हम तरीके अपना सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर करें।